नमस्कार। राहत इंदौरी साहब का शेर है, बहुत लोगों ने सुना है, पूरी कविता सुनी हुई, बस याद आ गया मुझे। जो आज साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे, जो आज राजगद्दी पे मसनद पे बैठे हुए हैं वो कल नहीं होंगे। किराएदार हैं, ज़ाती मकान थोड़ी है। क्या आपको याद है एक राष्ट्रपति हुआ करते थे अमेरिका के, उनका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। कितनी जल्दी भुला दिए गए हैं वो, पूरे विमर्श से, पूरे डिस्कोर्स से उनका नाम बाहर चला गया है। उन पर आज महाभियोग की इजाज़त है, वो दे दी गई है कि उन पर इम्पीचमेंट का महाभियोग चलेगा। महाभियोग का सीधा साधा मतलब है, इम्पीचमेंट का मतलब है कि जो एक बहुत बड़े किसी ओहदे पर हो, कॉन्स्टिट्यूशनल ओहदा हो, उसका वो गलत इस्तेमाल करे, मिसकंडक्ट करे, तो उस पर महाभियोग चलाया जा सकता है। और इसकी सज़ा अमूमन ही होती है कि उसको उस ओहदे से हटाया जाता है। ये तो हट ही चुके हैं, ये तो अब इतिहास के कूड़ेदान में जा चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप। तो इन पर क्या सज़ा होगी हम नहीं जानते। बहरहाल इजाज़त दे दी गई है, सेनेट ने कह दिया है कि इन पर महाभियोग चलाया जाएगा। ये दूसरी दफ़े हो रहा है। अब हमारे यहाँ महाभियोग हो सकता है क्या, सवाल ये उठता है। महाभियोग हमारे यहाँ सिर्फ राष्ट्रपति पर हो सकता है। इसमें सज़ा यही है कि जो कार्यकाल है वो पूरा होने से पहले ही राष्ट्रपति को हटा दिया जाए। लेकिन जो प्रधानमंत्री होता है, जो चीफ एग्जीक्यूटिव होता है, उस पर महाभियोग हमारे यहाँ नहीं चलाया जा सकता। हमारा संविधान इसकी इजाज़त नहीं देता, क्योंकि प्रधानमंत्री सीधा नहीं चुना गया होता। लोग पार्टी को चुनते हैं, पार्टी की एक मेजॉरिटी आती है, फिर पार्टी चुनती है कि प्रधानमंत्री कौन होगा। ये बात और है कि हमारे यहाँ इसी सिस्टम के तहत एक तरह से प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चल रही है। तो प्रधानमंत्री को हटाने के लिए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस चाहिए होता है, तभी जाकर प्रधानमंत्री हटते हैं, अगर हटाना हो तो। हमारे यहाँ व्यवस्था ये है, इम्पीचमेंट नहीं हो सकती, कोई प्रोविज़न नहीं है। क्यों? जैसे मैंने पहले कहा कि पार्टी को चुना जाता है, पार्टी फिर अपना नेता चुनती है। दूसरी तरफ जब आंदोलन शुरू होते हैं, जन आंदोलन, एक तरह से वो भी नो कॉन्फिडेंस मोशन होते हैं। किसी भी पार्टी के खिलाफ, किसी भी प्रधानमंत्री के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन होते हैं। सरकारों के खिलाफ अमूमन चलते हैं आंदोलन। लेकिन अगर सरकार का मुखिया ही केंद्र में हो, जैसा हमारे यहाँ किसानों के आंदोलन को लेकर हो रहा है, जो केंद्र में हैं वो प्रधान सेवक हैं, उनके मंत्री नहीं हैं, सरकार पूरी नहीं है। तो जितनी भी ये आंदोलन चल रहे हैं इस वक्त किसानों के, जितनी भी महापंचायतें हैं, अपने आप में एक तरह का नो कॉन्फिडेंस मोशन है, क्योंकि संसद के भीतर संख्या नहीं है, तादाद नहीं है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जा सके। महापंचायत देख लीजिए, अब 3 फरवरी से लेकर 10 फरवरी, एक हफ्ते के अंदर अंदर 12 महापंचायत हुई हैं, एक हफ्ते के अंदर अंदर। और तस्वीरें आपने देखी होंगी सोशल मीडिया पर, हम भी दिखा रहे हैं, कितनी बड़ी बड़ी वो महापंचायतें हुई हैं। जैसे बिना पैसे दिए, जो इलेक्शन की रैलीज में जैसे पैसे देकर लोग बुलाए जाते हैं, बसें भर भर के लोग लाए जाते हैं, कीमत तय होती है। जैसे यूपी के इलेक्शन में मुझे याद है, मध्य प्रदेश से बसें भर के गई थी। चुनाव उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं, सरकार उत्तर प्रदेश की बननी है, और रैली में हिस्सा लेने मध्य प्रदेश के लोग जा रहे थे। और एक तय था रेट कि मतलब इतना 300 या 400 रुपये, साथ में खाना वगैरह। बहरहाल मैं आपको बता दूं, 3 फरवरी को पहली महापंचायत हुई जींद में। उसके बाद 5 फरवरी को दौसा में, राजस्थान दौसा, ये सचिन पायलट और उनके पहले स्वर्गीय पिता राजेश पायलट की कॉन्स्टिट्यूएंसी, दौसा में 5 फरवरी को ही, शामली में भी 5 फरवरी को ही, रुड़की में भी 5 फरवरी को ही। उसके बाद कितलाना टोल प्लाज़ा चरखी दादरी में हरियाणा 7 फरवरी को ही, अनाज मंडी बाधरा चरखी दादरी 7 फरवरी को ही हुई, अमरोहा में भी 7 फरवरी को ही यूपी में, मेवात हरियाणा में 7 फरवरी को हुई, भरतपुर में राजस्थान 9 फरवरी को हुई, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में 9 फरवरी को हुई महापंचायत, कुरुक्षेत्र हरियाणा में 9 फरवरी को हुई, सहारनपुर यूपी में 10 फरवरी को हुई, और बिलारी यूपी 12 फरवरी को होनी है। आज जो सहारनपुर में रैली हुई थी, इसमें प्रियंका गांधी ने संबोधित किया था। तो 3 फरवरी को एक रैली हुई, 5 फरवरी को 3 रैलियां हुई अलग अलग जगहों पर, महापंचायतें। 3 फरवरी को 1 महापंचायत, 5 फरवरी को 3 महापंचायत, 7 फरवरी को 4 महापंचायत, 9 फरवरी को
3 महापंचायत और 10 फरवरी 1 महापंचायत। कुल मिलाकर एक हफ्ते में 12 महापंचायत हो चुकी हैं। अपने आप में ये दिखाता है कि किस तरह से भरोसा उठ गया। अगर भरोसा उठ जाए, जैसे कल भी हमने कहा था कि सरकारें इकबाल से चलती है। इकबाल का मतलब सरकार का प्रताप जो होता है, तेज होता है, सरकार पर भरोसा होता है, एक एक शब्द पर भरोसा होता है, एक इशारा काफ़ी होता है किसी प्रधानमंत्री का या सरकार की तरफ से कि हाँ, हमारी सरकार सही कर रही है, सही कह रही है। हमें याद है, चाहे वो जंग के दिन हो, सन 62 चीन की जंग याद है मुझे, 8 साल का था मैं। 65 की जंग याद है मुझे, 11 साल का था। 71 की जंग याद है पाकिस्तान के साथ, 17 साल का था मैं। उसके बाद तो खैर जब भी करगिल हुआ या जो भी हुआ हम जानते हैं। तो सरकार पर भरोसा था, सरकार के इकबाल पर भरोसा था कि इंटेग्रिटी है इस सरकार की, इसका प्रताप है, तेज है। जिस दिन तेज खत्म हो जाता है, इकबाल खत्म हो जाता है, सिर्फ कार्यकाल बच जाता है, वो भी बचा खुचा कार्यकाल। हम नहीं चाहते कि ऐसी नौबत आए कि लोगों का भरोसा उठ जाए सरकार पर से। और प्रोपेगेंडा के बावजूद, बाकी हमने आपको बता दिया जो राहत इंदौरी ने कहा था, जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं ज़ाती मकान थोड़ी है। एक भूल सुधार है। मेरे दोस्त हैं डॉक्टर राकेश पाठक, पत्रकार हैं, उन्होंने ये भूल सुधार भेजा है। भूल सुधार हमने नहीं कोई गलती करी। जो प्रधान सेवक ने आज बयान दिया है लोकसभा में, उसमें 2 बयान ऐसे हैं जो सही नहीं हैं। हम ये नहीं कह रहे कि उन्होंने झूठ बोला या गलत बयानी की, हम इतना बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहे हैं कि हो सकता है उनको सही जानकारी ना दी गई हो। ये 2 कानूनों के बारे में है। उन्होंने कहा कि बिना मांगे ये कानून बनाए गए क्योंकि समाज के लिए ज़रूरी थे। और भी कानूनों का जिक्र किया उन्होंने, लेकिन जिन 2 कानूनों का जिक्र किया वो बिना मांगे नहीं थे। उनके लिए काफ़ी लंबा संघर्ष चला था। एक था बाल विवाह कानून, या एक है बाल विवाह कानून जिसे शारदा एक्ट कहा जाता है, और दूसरा राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। इसके लिए भी संघर्ष हुआ। प्रधान सेवक ने कहा कि मतलब बिना मांगे बनाए गए दोनों कानून। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो बाल विवाह कानून है, शारदा एक्ट है, उसकी शुरुआत 20वीं सदी की शुरुआत में ही अखिल भारतीय महिला सम्मेलन, भारतीय महिला भारतीय संघ और भारत में महिलाओं की परिषद ने बाल विवाह के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। फिर 1927 में राय साहब हरविलास शारदा थे, इन्होंने केंद्रीय विधानसभा में हिंदू बाल विवाह बिल पेश किया। इसमें शादी के लिए लड़कियों की उम्र 14 साल और लड़कों की 18 साल करने का प्रावधान रखा गया था, ताकि छोटी उम्र में शादियां ना हो जाएं। बाद में सन 1949, 1978 और 2006 में इस कानून में ज़रूरी संशोधन किए गए। अब जो न्यूनतम सीमा है, जो कम से कम उम्र है लड़कियों के लिए, वो 18 साल है और लड़कों के लिए 21 साल है। जब ये हरविलास शारदा ने जब ये बिल रखा, तो समाज सुधारकों, स्वतंत्रता सेनानियों, आंदोलनजीवियों नहीं, आंदोलन करने वालों, उनके दबाव में ब्रिटिश सरकार ने एक कमेटी के पास भेज दिया था। कमेटी के जो चीफ थे वो थे सर मोरोपंत विश्वनाथ जोशी। कमेटी में आरकोट रामास्वामी मुदलियार, खान बहादुर माधुक, मियाँ इमाम बख्श कुडू, रामेश्वरी नेहरू, सर मोहम्मद शाहनवाज वगैरह मेंबर्स थे उसके। कमेटी ने 20 जून 1929 को रिपोर्ट पेश की। इस बिल को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने 29 सितंबर 1929 को पास किया और ये कानून 30 अप्रैल 1930 से पूरे देश में लागू हुआ। एक हिस्ट्री है इसके पीछे संघर्ष की। और बिल्कुल इसी तरह जो दूसरा उन्होंने कहा प्रधान सेवक ने, वो कहा राइट टू एजुकेशन के बारे में कि बिना मांगे हुआ, बिना मांगे नहीं हुआ। इसमें डॉक्टर राकेश पाठक भी कह रहे हैं और मेरी भी अपनी जानकारी है, वो ये है, उन्होंने कहा कि शिक्षा के अधिकार का कानून RTE बिना किसी के मांगे बनाया गया। ये सरासर गलत है। शिक्षा के अधिकार के कानून के लिए कानून भारत ज्ञान विज्ञान समिति के जो एक बहुत मजबूत पिलर थे, स्वर्गीय प्रोफेसर विनोद रैना, ये मेरे साथ हॉस्टल में थे, मेरे सीनियर थे। तो प्रोफेसर विनोद रैना जैसे लोगों के संघर्ष का परिणाम है ये। प्रोफेसर रैना अखिल भारतीय जनवादी विज्ञान नेटवर्क के को-फाउंडर भी थे। प्रोफेसर रैना और डॉक्टर अनिता रामपाल और भी इनके साथ में इन लोगों ने बहुत ज़बरदस्त इसके लिए संघर्ष किया।
सन 2009 में उनके और तमाम दूसरे लोगों के संघर्ष के बाद शिक्षा का अधिकार का कानून बना, राइट टू एजुकेशन। इसका ड्राफ्ट भी प्रोफेसर विनोद रैना ने तैयार किया था। तो ये कहना बिना मांगे बना दिए गए थे, ये गलत बयानी तो नहीं कहेंगे हम, शायद गलत जानकारी प्रधान सेवक को दी गई है। हम उम्मीद करते हैं इसे वो दुरुस्त कर लेंगे। रोज की तरह शो का समापन एक कविता से। आज की कविता है जनाब मुबारक सिद्दीकी की। मुबारक सिद्दीकी, इनका जन्म लाहौर में हुआ और ये लंदन में रहते हैं। इनका कहना है, देखिए मौजूदा माहौल जैसा चल रहा है हमारे यहाँ, उसमें एक बहुत ही उम्मीद का ये संदेश है एक तरह से। इनका कहना है, खिज़ा की रुत में गुलाब लहजा, जब पतझड़ की ऋतु हो तो ऐसे में गुलाब जैसा लहजा, खिज़ा की रुत में गुलाब लहजा बना के रखना कमाल ये है। खिज़ा की रुत में गुलाब लहजा बना के रखना कमाल ये है। हवा की ज़िद में दिया जलाना जला के रखना कमाल ये है। हवा की ज़िद में दिया जलाना जला के रखना कमाल ये है। ज़रा सी लर्जिश पे तोड़ देते हैं सब ताल्लुक ज़माने वाले। छोटी सी बात पे ज़रा सी लर्जिश पे तोड़ देते हैं सब ताल्लुक ज़माने वाले। सो ऐसे वैसों से भी ताल्लुक बना के रखना कमाल ये है। सो ऐसे वैसों से भी ताल्लुक बना के रखना कमाल ये है। ख्याल अपना, मिजाज अपना, पसंद अपनी, ये कमाल क्या है? अगर अपनी ख्याल है, मिजाज भी अपनी पसंद का है, पसंद भी अपनी है, तो उस पर कोई कमाल नहीं है। ख्याल अपना, मिजाज अपना, पसंद अपनी, कमाल क्या है? जो यार चाहे वो हाल अपना बना के रखना कमाल ये है। जो यार चाहे वो हाल अपना बना के रखना कमाल ये है। किसी की राह से खुदा की खातिर, किसी की राह से खुदा की खातिर उठा के कांटे हटा के पत्थर। क्या खूबसूरत सोच है ये। किसी की राह से खुदा की खातिर उठा के कांटे हटा के पत्थर, फिर उसके आगे निगाह अपनी झुका के रखना कमाल ये है। दोबारा सुनिए। किसी की राह से खुदा की खातिर उठा के कांटे हटा के पत्थर, फिर उसके आगे निगाह अपनी झुका के रखना कमाल ये है। वो जिसको देखे तो दुख का लश्कर भी लड़खड़ाए शिकस्त खाए। वो जिसको देखे तो दुख का लश्कर भी लड़खड़ाए शिकस्त खाए। लबों पे अपने वो मुस्कुराहट सजा के रखना कमाल ये है। वो जिसको देखे तो दुख का लश्कर भी लड़खड़ाए शिकस्त खाए। लबों पे अपने वो मुस्कुराहट सजा के रखना कमाल ये है। हजार ताकत हों 100 दलीलें हों, हजार ताकत हों 100 दलीलें हों, फिर भी लहजे में आजिज़ी सी विनम्रता। चाहे कितनी भी ताकत हो, जो भी दलीलें हों, फिर भी लहजा जो होता है उसमें आजिज़ी विनम्रता चाहिए। हजार ताकत हों 100 दलीलें हों, फिर भी लहजे में आजिज़ी सी अदब की लज्जत। अब ये बहुत हद तक हमारे नेताओं पर भी लागू होता है। अदब की लज्जत, दुआ की खुशबू बसा के रखना कमाल ये है। हजार ताकत हो 100 दलीलें हों, फिर भी लहजे में आजिज़ी सी अदब की लज्जत, दुआ की खुशबू बसा के रखना कमाल ये है। अदब की लज्जत, दुआ की खुशबू बसा के रखना कमाल ये है। नमस्कार। जब हमने HW न्यूज़ नेटवर्क की नींव डाली थी, तब हमने ये ठाना था कि न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन ये लोगों तक फ्री पहुंचनी चाहिए, मुफ्त पहुंचनी चाहिए, और हम आज भी ये वचन पर कायम है। पर जैसे आपको मालूम है, न्यूज़ चैनल चलाने के लिए पैसों की जरूरत है, तो हमको सबको न्यूज़ फ्री पहुंचाने के लिए कुछ मेंबर्स और कुछ सपोर्टर्स की जरूरत है। जी हां, मेरी आप सबसे गुजारिश कि आप सब HW न्यूज़ हिंदी की मेंबरशिप को ग्रहण करें।
ये सदस्यता स्वैच्छिक है, यानी कि आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसे ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसे ग्रहण नहीं भी करते तब भी आपको HW न्यूज हिंदी के तमाम कार्यक्रम मिलते रहेंगे। मगर अगर आप चाहते हैं कि आजाद न्यूज जो है वो मजबूत हो, अगर आप चाहते हैं कि वो न्यूज जो सत्ता से सवाल पूछती है वो मजबूत हो, तो जरूर बने HW न्यूज हिंदी के सदस्य। जो लोग हमारे 89 रुपए प्रति महीने वाले कार्यक्रम से जुड़ेंगे उनके लिए HW न्यूज का बैच विश मिलेगा। साथ ही साथ उन लोगों को हमारे एक्सक्लूसिव पोल्स में भी शामिल होने का मौका मिलेगा। इसके अलावा हमारा जो दूसरा मेंबरशिप कार्यक्रम है वो 199 रुपीस प्रति महीने का है, यानी कि 199 रुपए प्रति महीने। और इस प्रोग्राम में हमारे जो मेंबर्स हैं उन्हें 99 रुपए के प्रोग्राम वाले सभी चीजें तो मिलेंगी। इसके अलावा बिजनेस से जुड़ी हुई बातें भी हम करेंगे। हमारे एक्सपर्ट अखिलेश भार्गव से आप बिजनेस से जुड़े हुए अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। हम उम्मीद करेंगे कि आप इस निष्पक्ष पत्रकारिता की राह में हमें पूरी तरह से योगदान देंगे। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।